अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है फ़ाइल के अंदर आउटपुट कैसे करवानी है। ठीक है, ये फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर आता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम फ़ाइल से इनपुट कैसे लेते हैं। फ़ाइल के अंदर कोई डाटा गिवन होगा तो हमने वो डाटा इनपुट कैसे करना है। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई डाटा है तो हम उसको एक फ़ाइल के अंदर आउटपुट कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले जो है हमने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद ऐड के अंदर न्यू आइटम, और न्यू आइटम के अंदर जाके नीचे नेम में मैं लिखूँगा file.txt। ठीक है, एक txt की फ़ाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेरी ये file.txt के नाम से फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी ये एम्प्टी है। हमने क्या करना है कि हमने फ़ाइल के अंदर डाटा रखवाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ाइल हैंडलिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। और लाइब्रेरी हम कौन सी इंक्लूड करते हैं, fstream की। ठीक है, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली fstream की। उसके बाद हमने इस दफ़ा क्या करना है, इनपुट के लिए हमें पता है कि हम एक इनपुट का ऑपरेटर बनाते हैं इफ़ स्ट्रीम के साथ, और उसको हम कोई भी नाम दे लेते हैं जैसे कि fin। और उसके बाद हम उस ऑपरेटर से फ़ाइल को ओपन करवाते हैं जिस फाइल से हमने इनपुट लेनी होती है। अब इसी तरह हमने आउटपुट के लिए करना है कि हमने आउटपुट के लिए फ़ाइल का ऑपरेटर बनाना है। जैसे ये ऑपरेटर था इनपुट फ़ाइल, ठीक है, IF का मतलब है इनपुट फाइल। इसी तरह हमने एक ऑपरेटर बनाना है OF के नाम से, OF स्ट्रीम। इसका मतलब है O का मतलब आउटपुट और F का मतलब फ़ाइल। ठीक है, और उसको हम कह देते हैं F आउट। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे F आउट दिया है। और उस ऑपरेटर के थ्रू जो हमने अभी ये ऑपरेटर बनाया है F आउट, उसके थ्रू हमने वो फ़ाइल ओपन करवानी है जिस फाइल में हमने अपना डाटा सेव करवाना है या डाटा आउटपुट करवाना है। वो फाइल हमने उस ऑपरेटर के थ्रू ओपन करवानी है। इफ स्ट्रीम से हम क्या करते हैं, इफ स्ट्रीम कौन सा ऑपरेटर होता है, वो होता है इनपुट का ऑपरेटर फ़ाइल के लिए। उसी तरह ओ स्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट के लिए फ़ाइल का ऑपरेटर होता है। अगर आपने फ़ाइल के अंदर आउटपुट करवानी है तो ओ स्ट्रीम, OF स्ट्रीम जो है ये आउटपुट का ऑपरेटर होता है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने सिर्फ आउटपुट करनी है तो हम आउटपुट के साथ चलते हैं। हमने किया OF स्ट्रीम F आउट। ठीक है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम का हमने एक ऑपरेटर बनाया जिसको हमने कहा F आउट। अब उस F आउट से हमने फ़ाइल ओपन की जिसके अंदर हमने आउटपुट करवाना था। हमारी फ़ाइल का नाम है file.txt। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको कहा था एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है, और फाइल का नाम है फ़ाइल। ठीक है, ये फ़ाइल है और ये भी एम्प्टी है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कुछ आउटपुट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे सी आउट करवाते हैं हेलो, ठीक है, ये हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है ना वो आउटपुट करवा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इस सी आउट की जगह अपना आउटपुट का फ़ाइल आउटपुट का ऑपरेटर का नाम लिख दूँ यहाँ पे, तो ये अब क्या करेगा, ये फ़ाइल में आउटपुट करवाएगा। ठीक है, अब हम जो है ना इसको रन करके देखेंगे और देखते हैं कि ये जो है ना वो हमें फ़ाइल में आउटपुट देता है कि नहीं। हम इसको रन करते हैं। हमने रन किया, ठीक है, ये रन हो गया। अब हम अपनी फ़ाइल में देखते हैं, तो फ़ाइल में अब आप देख सकते हैं क्या पड़ा हुआ है, हेलो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, कीबोर्ड से cin से इनपुट लेते हैं, और उसके बाद हम उसको F आउट करवाते हैं उसके अंदर फ़ाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, इनपुट इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम cin करते हैं यूज़र से इनपुट। ठीक है, और उस इनपुट को हमने रखवा देते हैं द इनपुट इज़ ठीक है इनपुट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सी आउट का भी बल्कि एक कर देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे कि एंटर इनपुट। ठीक है,
अब क्या होगा वो हम करेंगे, हम इसको रन करते हैं और ये सबसे पहले हमसे एक इनपुट मांग रहा है, ठीक है, मतलब कोई नंबर हम उसको देते हैं। मैं कहता हूँ 67 मैंने एंटर किया, मैंने 67 एंटर किया, यहाँ पे तो हो गया प्रोग्राम ख़त्म। अब हम अपनी फ़ाइल में देखते हैं कि क्या फ़ाइल में ये अपडेट हो गया है। अब हम अपनी फ़ाइल में देखते हैं तो आप देख सकते हैं फ़ाइल में क्या आ गया है, द इनपुट इज़ 67, ठीक है। जो हमने यहाँ पे इनपुट की थी वो अब हमारी फ़ाइल में आ चुकी है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, फ़ाइल आउटपुट का, कि फ़ाइल के अंदर आउटपुट कैसे करवानी है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी इस वीडियो से। अगर आपको कुछ समझ आई है, आपने कुछ सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपका देखने का बहुत शुक्रिया।